बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम लोग अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं कि 9 जनवरी से 16 जनवरी तक 12 बुरूज 12 ज़ोडिक साइन वालों के लिए आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। तो नाज़रीन, जो भी दोस्त बहन भाई मेरे चैनल से नए जुड़े, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव और एस्ट्रोलॉजी से मंसूब वीडियो आप तक बासानी पहुंच सके। तो नाज़रीन, देखा जाए इस हफ्ते बहुत खुशखबरियां आने वाली हैं आप सबके लिए, क्योंकि स्यारा मरीख हालत शरफ में 15 जनवरी से बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन में आ रहा है। अब मरीख को यहाँ शर्फ होता है। अब मरीख स्यारा एस्ट्रोलॉजी में नजूम में मार्स, जिसको मंगल भी कहते हैं, एक एनर्जेटिक और एक जोशीला, एक हिम्मत, एक करेज वाला स्यारा माना जाता है। अब आप लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं जोशो जज्बे से भरपूर पाए जाएंगे। हर काम आप लोग, जो आपके काम अटके हुए थे या जिस कामों में अगर आपकी कोई सुस्ती वगैरह आई हुई थी ना, अब यहां पर वो सुस्ती दूर होने वाली है और आप अपने काम को पाया तकमील तक ही पहुंचाकर दम लेंगे। क्योंकि मरीख जब किसी इरादे की नीयत ठान ले, जब किसी इरादे की जिद बना ले, फिर अपने मकसद से, अपने गोल से पीछे नहीं हटता। अब अगर किसी मेरे दोस्त बहन भाई का पैदाइश के वक्त, देखें ये तो मौजूदा यहाँ में स्टार्स की पोजीशन है ना, किसी का पैदाइश के वक्त अगर मरीख स्यारा बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न में मौजूद है ना, तो जरूर आप लोग बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, जोशीले, हिम्मत वाले, दोस्तों के दोस्त, यारों के यार और हर काम में फतह और गलबा पाने वाले इंसान होंगे। ऐसा इंसान एक राजा या रानी जैसी भी जिंदगी गुजारता है, ऐशो इशरत से भरपूर ऐसा इंसान अपनी जिंदगी गुजारता है। तो अगर आप लोगों का मरीख पैदाइश के वक्त हालत शरफ में है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपका मरीख कौन से बुर्ज में जायचे में मौजूद था। क्योंकि आपके जायचे में जो पैदाइश के वक्त सियारगान मौजूद होते हैं ना, वो ऑल ओवर जिंदगी, इंसान की जिंदगी में ना 80 to 90% असर रखते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो सूरज स्यारा भी आपके जायचे में 14 जनवरी से बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न में आ जाएगा। अब 2 सियारगान का यहाँ पर इज्तिमा हो रहा है। और तीसरा स्यारा अगर देखा जाए जोहरा, जो कि 12 जनवरी से वो भी बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न में आ रहा है। 3 सियारगान का यहाँ पर इज्तिमा आप लोग बनता हुआ देख सकते हैं। इसी तरह देखा जाए तो ये 3 सियारगान का इज्तिमा बहुत ही एक मजबूत सियारगान का आपस में योग बना हुआ है। आपके जायचे में जिस जिस घर में ये पोजीशन सियारगान की मौजूद होगी ना, उस घर की मंसूबात के हवाले से आप लोगों को अच्छी खुशखबरी यहाँ पर मिल सकती है। तो नाजरीन, एक और अहम चीज आपने गौर तलब रखनी है कि 13 और 14 तारीख को कमर दर अकरब के याम होंगे। कमर दर अकरब के याम में कोई नया काम, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया एग्रीमेंट, कोई नई डील वगैरह आप लोगों ने साइन नहीं करनी, कोई नई सवारी नहीं परचेज करनी, कोई नया मकान नहीं आप लोगों ने सेल परचेज करना, और खास तौर पर निकाह के दिन आप लोगों ने रखने। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में नजूम में अक्सर ज्यादातर देखा गया कि कमर दर अकरब के याम में किए गए नए प्रोजेक्ट्स या मंगनी, शादी, निकाह खास तौर पर आने वाले याम में मुश्किलात का सबब बन सकते हैं, नाकामी की तरफ भी ये मामला जा सकते हैं। तो इन 2 दिनों में आप लोगों ने इससे की लाजमी केयर करनी है। तो देखा जाए नाज़रीन, पहला जो हमारा ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज हमल, एरीज वाले अफराद। एरीज वाले अफराद का तो ये वीक बहुत ही खुशियों भरा साबित होने जा रहा है, क्योंकि आपके जायचे में देखा जाए तो शख्सियत का हाकम स्यारा मरीख वीक के आगाज में 9वें घर होगा और 15 जनवरी को हालत शरफ में 10वें घर में जाएगा। 9वें घर किस्मत के घर है, किस्मत बहुत ज्यादा इंसान की यहाँ पर साथ देती है। अब 10वें घर में शरफ होता है, मीन्स यहाँ पर आप लोग तख्त पे बैठ सकते हैं, एक बादशाह, एक वजीर, एक हुक्मरान, एक लीडर के तौर पर आप लोग यहाँ पर उभर सकते हैं। क्योंकि 10वां घर होता है इज्जत और शरफ का, बुलंदी, हाई प्रोफाइल लाइफ, आला ओहदा को, आला स्टेटस मिल सकता है आप लोगों को यहाँ पर, समाजी काम बहुत ज्यादा आप लोगों को यहाँ पर बढ़ सकते हैं। हालांकि देखा जाए ना, 10वें घर का हाकम स्यारा और 11वें घर का हाकम स्यारा जोहल 12वें घर में 60 सती का शिकार। तो अब यहाँ पर जोहल की वजह से कारोबार में कुछ अप्स डाउन, कोई आंख मचोली, नफे नुकसान की भी मुमकिन हो सकती है, मगर मरीख यहाँ पर ये कमियां दूर कर सकता है। आपकी कारोबार में अचानक बूस्ट आ सकता है। और राहु 11वें घर में मौजूद है। कारोबार को अगर आप लोग अपने ऑनलाइन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाते हैं ना, आप लोगों को बहुत ही ज्यादा रूज मिल सकता है। ऑनलाइन जितने मेरे दोस्त बहन भाई काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत प्रॉफिटेबल और जेबें भरने वाला ये वीक, आइंदा आने वाला वक्त भी जो सारा वो साबित हो सकता है। इसके बाद देखा जाए तो सूरज स्यारा भी 10वें घर में मौजूद। अब आप लोग किसी भी काम का इरादा कर रहे हैं, आप लोग उसमें एनर्जेटिक, जोशीले और सूरज स्यारे की वजह से खुद एतमादी से भरपूर नजर आएंगे। और जोहरा स्यारा साथ मौजूद है तो जोहरा एक मोहब्बत का स्यारा माना जाता है। कहीं ना कहीं समाजी मामलात में, कहीं ना कहीं मीटिंग्स में, कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रैवल डिस्टेंस से दूसरे शहर का सफर कारोबारी वाले से कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं मोहब्बत का अंसर भी यहाँ पर आप लोगों का मुमकिन हो सकता है। तालीमी सरगर्मियां बहुत अच्छी जाने वाली हैं इस वीक आप लोगों की मोहब्बत के मामलात में।
बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी रहेगी आप लोगों की, और अनएक्सपेक्टेड गेन भी हासिल होता रहेगा आप लोगों को कहीं ना कहीं, क्योंकि आपकी शख्सियत का हकम सियारा मरीक है। शख्सियत भी नाम खुद है, पर्सनैलिटी, आपका लहजा, आपका पहनना ओढ़ना, आपकी स्पीच, आपका ब्रेन, दिमाग बहुत ज्यादा इस वक्त बुलंदी पे मौजूद है, क्योंकि मरीक सियारे की ऐसी पोजीशन जायचे में आपके 10वें घर जो मौजूद है ना, दुश्मन आप लोगों के जो से ना, वो अगर आप लोगों के खिलाफ कोई प्लानिंग वगैरह कर रहे हैं तो वो यहाँ पर नाकाम भी हो सकते हैं। और प्राइस बॉन्ड लॉटरी के वाले से ये वीक बहुत खुशखबरियों वाला साबित हो सकता है, क्योंकि सूर्य सियारा 10वें घर में मौजूद है। और इसके बाद देखा जाए तो रुपए पैसे दौलत आमदन के वाले से भी ये वीक बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि दौलत का हकम सियारा जोहरा 10वें घर में मौजूद है। 12 जो है ना जनवरी को जोहरा सियारा ने आपके 10वें घर में मौजूद होना है। फैमिली की भी मुकम्मल सपोर्ट मुमकिन रहेगी। फाइनेंस के मामले में देखा जाए तो ये भी खुशियों भरा साबित हो सकता है। और इसके बाद देखा जाए तो आप लोगों के जायचे में लाइफ पार्टनर के हवाले से भी अच्छी सैरो तफरी खुशकपियों वाला ये वक्त गुजर सकता है, क्योंकि 7वें घर का हकम सियारा भी जोहरा आपके जायचे में 10वें घर मौजूद है। इसके बाद अगर देखा जाए, एक चीज मैं आप लोगों को जरूर कहूंगा कि बड़ी इन्वेस्टमेंट से आप लोगों ने परहेज करना है, क्योंकि 10वें घर का हकम सियारा ना जोहल 12वें घर में, और इसके अलावा जोहल जब 12वें घर में हो तो इंसान अगर अपनी फैमिली, इमिग्रेशन या खुद भी बैरून मुल्क सफर के हवाले का अगर प्लान कर रहा है ना, तो आपको उसमें अच्छी कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि किस्मत के घर तारत बैठा हुआ है। अब बैरून मुल्क सफर के मामला, हायर एजुकेशन के मामला में कहीं ना कहीं समझदारी, क्योंकि तारत एक समझदारी का प्लेनेट माना जाता है, एक प्लानिंग का प्लेनेट माना जाता है। बगैर प्लानिंग के लाइफ में इंसान के लिए कामयाबी अचीव करना समटाइम मुश्किल होता है। तो अब प्लानिंग का सियारा और दिमागी सलाहियतों का सियारा किस्मत के घर मौजूद है, तो कहीं ना कहीं बैरून मुल्क सफर के हवाले से भी प्लानिंग आप लोगों की यहाँ पर अच्छी मुमकिन हो सकती है। इसके बाद देखा जाए तो वीक के आगाज में कमर 9 तारीख को आपके जायचे में 6ठे घर होगा। सेहत का खास ख्याल रखना आपने इस दिन। और इसके बाद देखा जाए 10 और 11 और 12 3 दिन कमर आपके 7वें घर में होगा। शाकतदारी के मामला में बहुत बेहतरी मुमकिन रहेगी। डेली रूटीन वर्क्स के बारे से जितने मेरे दोस्त बहन भाई डेली इनकम के मामला से कारोबार वगैरह कर रहे हैं, उसमें भी अच्छी पेशरफ यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। और आपके जायचे का 6ठे घर का हकम सियारा भी इस वीक 9वें घर पर है। नौकरी के मामला में बेहतरी रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की सेहत भी बेहतर रहने वाली है आप लोगों की अल्हम्दुलिल्लाह। और कोर्ट लिटिगेशन के आप लोग मामला अगर आप लोग चाह रहे हैं तो किस्मत आपका यहाँ पर अच्छा साथ देगी। उसके बाद देखा जाए तो 13 और 14 तारीख को कमर दरकरब के याम होंगे आपके 8वें घर में होगा। फास्ट ड्राइविंग, हार्श ड्राइविंग से आप लोगों ने यहाँ पर परहेज करना है। और घर के मामलात में बिल्कुल भी कोई बात छोटी मोटी हो भी जाए तो आप लोगों ने कोई तलख कलामी का यहाँ पर मुजाहरा नहीं करना। इसके बाद देखा जाए 15-16 तारीख को कमर 9वें घर किस्मत के घर होगा। तारो तो कमर 2, कमर तारत का 2 सियारा माना जाता है। अब किस्मत 2 दिन आप लोगों की यहाँ पर बड़ी अच्छी खासी चमक सकती है। इसके बाद देखा जाए जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सौर, टॉरस वाले फराज। शख्सियत का हकम सियारा जोहरा 9वें घर में जायचे में मौजूद है। किस्मत जब 9वें घर हो ना तो समझे किस्मत चमकेगी। 9वें घर मीन रूहानियत का 9वां घर माना जाता है। आपके दीन से रिलेटेड 9वां घर जायचे में माना जाता है। और इसके अलावा आपकी दुआएं कबूल होने का यहाँ पर वक्त मुमकिन हो सकता है। बैरून मुल्क सफर के वाले से कोई प्लान कर रहे हैं, अच्छी कामयाबी मिल सकती है, क्योंकि मरीख और सूरज भी आपके जायचे में 9वें घर मौजूद है। सूरज यहाँ पर आ जाएगा तकरीबन 14 जनवरी से, तो और मरीख 15 से। उससे पहले जरा फास्ट ड्राइविंग से, हार्श ड्राइविंग से आप लोगों ने परहेज करना है, और बाहर के खानों से भी परहेज करना है, और सेहत का आप लोगों ने आपने अपनी खास तौर पर स्पेशली ख्याल रखना है। तो देखा जाए ये 3 सियार घर का इज्तिमा आपके 9वें घर में होगा ना, तो ऑलरेडी शख्सियत का हकम सियारा भी 9वें घर में, सूर्य 9वें घर में होना इंसान के, तो समझे ऐसा इंसान अपनी फैमिली के लिए, अपने बड़ों के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, घर के लिए खैर बरकत का समा मुमकिन होता है। यानी कि कुदरत ऐसे इंसान पर मेहरबान होती है, रूहानियत ऐसे इंसान पर मेहरबान होती है कि ख्वाब बड़े खूबसूरत और खुशकिस्मत वाले आप लोगों को यहाँ पर मुमकिन हो सकते हैं। इसके बाद देखा जाए तो ज़ोहल ऑलरेडी आपके जायचे में 11वें घर में मौजूद है। आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट की तरफ ध्यान मुमकिन रहेगा। प्रॉफिट के जराए अच्छे बनना शुरू हो जाएंगे। एक से ज्यादा आमदनी के सोर्स यहाँ पर आप लोगों के मुमकिन हो सकते हैं। दूसरे घर में ऑलरेडी जुपिटर मौजूद है, और दूसरे घर का हकम सियारा जरा कमजोर पड़ा हुआ है। दौलत के वाले से ये वीक आंख मचोली खेल सकता है, मगर मुश्तरी इसकी कमी पूरी करता रहेगा, क्योंकि मुश्तरी एक ग्रोथ का, एक एक्सपेंशन का सियारा माना जाता है, और दूसरे घर में मौजूद है। तो कहीं ना कहीं से रुपए पैसे आमदन के आप लोगों के अच्छे जराए बनते रहेंगे। देखा जाए तो अतारत अभी तकरीबन 17 जनवरी से आपके 9वें घर में आएगा। तो अगर कोई लेन देन के मामला अगर फंसे हुए हैं, या कोई आपको पेमेंट फुल नहीं कहीं से मिल रही ना, तो वो 17 जनवरी से इंशाल्लाह ताला वो भी बेहतर होती हुई आप लोग देख सकते हैं। घर के मामलात में बहुत खुशकिस्मत आप लोग रहने वाले हैं। और इसके बाद अगर देखा जाए सेहत बहुत अच्छी रहेगी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इस वीक। 6ठे घर का हकम सियारा
जायचे में 9वें घर मौजूद है। नौकरी के मामला में भी बहुत अच्छी पेशरफ मुमकिन रहेगी। डेली इनकम बेस के हवाले से देखा जाए, जितने मेरे दोस्त बहन भाई स्टॉक एक्सचेंज से जुड़े हैं या डेली रूटीन वर्क्स के मामला में, आप लोग बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, जोशीले और खुद एतमादी से भरपूर होते हुए यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तालीमी मामला के हवाले से देखा जाए तो तालीम का सियारा जरा आपका इस वीक कमजोर पोजीशन में 8वें घर में मौजूद है और औलाद की तरफ से भी कोई नाफरमानी का आंसर बढ़ सकता है। अगर कोई बच्चे कहना नहीं मान रहे तो आप लोगों ने उनको प्यार से समझाना है। ये ना हो कि आप लोग किसी तलख कलामी का मुजाहरा करें तो बात जो सी ना वो बढ़ भी सकती है, क्योंकि 17 जनवरी से अतारद ने भी 9वें घर में आता है। फिर ये जो औलाद की तरफ से प्रॉब्लम या तालीमी वाले से कोई प्रॉब्लम्स आप लोगों की चल रही है तो वहां पर इंशाल्लाह ताला आप लोगों की बेहतर हो जाएंगी। प्राइस बॉन्ड के वाले से भी कुछ चांस वगैरह नहीं लेना, नहीं तो बिला वजह आप लोगों का यहाँ पर नुकसान भी मुमकिन हो सकता है। राहु 10वें घर में मौजूद है। राहु 10वें घर में हो तो समझे अचानक से इज्जत तो शरफ में इजाफा होना, पता ही नहीं चलता। सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जुड़े ना तो ऐसे अफराद अचानक बूस्ट हो सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो 9 तारीख को कमर आपके 5वें घर में होगा, 10, 11 और 12 तारीख को कमर 6ठे घर में होगा। सेहत का खास ख्याल रखना है आपने इन 3 दिनों में। 13 और 14 तारीख को कमर 7वें घर में, जहां 7वें घर का आकम सारा मरीख हालत शरफ में समझे कि 9वें घर पड़ा है। मीन्स के शराकतदारी के मामला में बहुत अरूज आने वाला है, अच्छा खासा प्रॉफिट मुमकिन हो सकता है। लाइफ पार्टनर के साथ खुशी भरा मोहब्बत भरा वक्त हो सकता है। जिनकी शादी नहीं हुई तो अच्छा रिश्ता यहाँ पर आ सकता है। वहीं 13 और 14 तारीख को नया रिश्ता देखने से भी आप लोगों ने अवॉइड वगैरह करना है और इन 2 दिन आपने लाइफ पार्टनर के वाले से भी देख कोई तलख कलामी ना मुमकिन हो, इस चीज को भी आपने मद्देनजर लाजमी रखना है। उसके बाद 15 और 16 तारीख को फास्ट ड्राइविंग से आप लोगों ने खास तौर पर यहाँ पर परहेज करना है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज जोजा, जेमिनाई वाले अफराद। जेमिनाई वाले अफराद देखा जाए तो शख्सियत का आकम सियारा 7वें घर मौजूद रहेगा इस वीक, यानी कि और सर पर मुश्तरी, यानी कि शख्सियत तो आप लोगों की बहुत ही ज्यादा नॉलेज, विजडम, हिकमत से भरपूर नजर आ रही है। कुछ ना कुछ इल्म जानने का शौक, कुछ ना कुछ जानने का जुनून आपके अंदर यहाँ पर मुमकिन हुआ है। और 7वें घर में आपकी शख्सियत का आकम से आ रहा है। मीन्स के शराकतदारी के मामला में आप लोगों का बहुत ज्यादा ध्यान मुमकिन हो सकता है। कोई व्यापार से मंसूब अगर आप लोग अटैच है, खरीदो फरोख्त के हवाले से भी अच्छी पेशरफ मुमकिन हो सकती है। और डेली इनकम बेस के हवाले से जितने मेरे दोस्त बहन भाई रोजाना की बेस पर जो बिजनेस वगैरह कर रहे हैं ना, उनको यहाँ पर अच्छी खासी प्रॉफिट मुमकिन हो सकती है। और लाइफ पार्टनर के हवाले से भी ये वीक आप लोगों का अच्छा खुशखबरी वाला साबित हो सकता है। अब देखें आपके जायचे में ना तकरीबन 12 जनवरी से जोहरा आपके 8वें घर में आ जाएगा, सूरज 14 जनवरी से दाखिल होगा, मरीख 15 जनवरी से। अब ये 3 सियारगान का इज्तिमा आपके जायचे में 8वें घर है। हालांकि 8वें घर में सियारगान अच्छे नहीं माने जाते, मगर मरीख को यहाँ शर्फ होता है, यानी कि बहुत ज्यादा बुलंदी पे मरीख माना जाता है। मीन्स के आपको यहाँ पर हिडन नॉलेज, अकल्ट साइंस, सीक्रेट्स, अलूम की तरफ इंटरेस्ट आप लोगों का यहाँ पर बढ़ सकता है। अदर्स की सेविंग्स अगर आप लोग काम कर रहे हैं उससे फायदा हासिल हो सकता है। और जितने मेरे दोस्त बहन भाइयों के कोई विरासती हिस्से के कोर्ट लिटिगेशन के अगर मामला चल रहे हैं, कोई विरासत में आप लोगों को प्रॉपर्टी का हिस्सा वगैरह मिल रहा है ना, उसमें अच्छी यहाँ पर पेशरफ मुमकिन होती हुई देखी जा सकती है। अलबत्ता आपके जायचे में देखा जाए तो नौकरी के मामलात में कोई आप लोगों को एग्जाम्स दे रहे हैं, कोई नौकरी में कोई आला ओहदे के लिए, आला कुर्सी के लिए, आपको उसमें पॉजिटिव ना आपको मिलेगा आंसर उसका, यानी कि आप लोगों के मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। अगर आप लोग को एग्जाम्स दे रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा आप लोग अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। सप्ली वगैरह का भी आप लोगों का यहाँ पर चांस बन सकता है, क्योंकि 5वें घर का हकम से आ रहा ना जोहरा 8वें घर में मौजूद है। और मोहब्बत के मामला में भी देखा जाए तो कुछ नाराजगी वगैरह यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। प्राइस बोर्ड लॉटरी के वाले से बहुत केयर करनी है, नहीं तो बिला वजह नुकसान मुमकिन होगा आप लोगों का। और इसके बाद देखा जाए तो किस्मत के घर राहु है। अब राहु किस्मत के घर होना मीन्स कि बैरून मुल्क जाने का जुनून, शौक, जज्बा यहाँ पर आप लोगों का मुमकिन हो सकता है। कोई हायर नॉलेज गेन हासिल करने के आपके अंदर को तलब जो सी बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। जोहर ऑलरेडी बड़ा सियारा 2.5 साल के लिए आपके जायचे में 10वें घर है, साल हो गया, 1.5 साल अब इसने रहना है यकम जून 2027 तक। यहाँ पे कोई बिजनेस का आप लोग प्लान कर रहे हैं ना, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी इज्जत और शरफ में इजाफा मुमकिन हो सकता है। समाजी काम बढ़ सकते हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है उसमें अच्छी आप लोगों को जो सी ना आप इलेक्शन भी विन कर सकते हैं। चाहे आप लोग किसी इदारे से इलेक्शन लड़ रहे हैं या सियासी वाले से भी आप लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, अच्छी कामयाबी मिल सकती है। ख्वाहिशात, एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें, खुशियों का सियारा मरीख 8वें घर में शरफ में पड़ा है। अब यहाँ पर थोड़ी सी शख्सियत में ना अलूम जानने का आप लोगों के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मुमकिन हो सकता है। आप लोग बहुत ज्यादा अग्रेशन का भी यहाँ पर मुजाहरा कर सकते हैं। फास्ट ड्राइविंग से आप लोगों ने इन दिनों खास तौर पर परहेज करना है। उसके बाद देखा जाए तो
9 तारीख को कमर चौथे घर होगा आपके जायचे में। चौथे घर के मामलात में बहुत ज्यादा आप लोग टाइम जो सा घर में सर्व कर सकते हैं, वालदा की किए, वालदा से खुशियों भरा मुफ्तों पर आपका वक्त गुजर सकता है। 10, 11, 12 3 दिन कमर पांचवें घर कमर हो मीन्स के कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड गेन हासिल हो सकता है आप लोगों को। और आपकी दौलत का हकम सियारा वैसे भी मून है, चांद है, पैसे आप लोगों को आते जाते रहते हैं। पर्स कभी भर गया कभी खाली हो गया, क्योंकि मून एक मूडी सियारा माना जाता है। अचानक से पर्स भर भी जाता है, अचानक से खाली भी हो जाता है, अचानक से अखराजात आपको पता नहीं चलता कहां से एकदम आ गए। समटाइम पैसे बाद में आने हैं, पता चले यहाँ पे लगने हैं आप लोगों के। इस तरह की भी पोजीशन यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। इसके बाद देखा जाए तो आपके जायके में 13, 14 तारीख को कमर छठे घर होगा। सेहत का खास ख्याल रखना है। नौकरी की चेंज के वाले से आप लोगों ने इन 2 दिनों में सोचा, वो केस चल रहा है आपका इन 2 दिनों के अंदर, तो आप लोग उसमें केस में डेट वगैरह भी डलवा सकते हैं। इसके बाद देखा जाए तो 15, 16 तारीख को कमर 7वें घर में, यानी कि 7वें घर में लाइफ पार्टनर के वाले से भी सैरो तफरी वाला आप लोगों का वक्त गुजर सकता है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सरतान, कैंसर वाले अफराद। तो देखा जाए जायचे में 3 सियारगान का इज्तिमा आपके 7वें घर में है। शराकतदारी के मामला में बहुत ज्यादा मेहनत से आप लोग भरपूर नजर आएंगे। कोई किसी नए प्रोजेक्ट का मिलना, कोई डील का साइन होना, किसी एग्रीमेंट्स का तय होना, प्रॉपर्टी की सेल परचेजिंग के वाले से जितने मेरे दोस्त बहन भाई कोई प्रॉपर्टी रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं उसमें अच्छी पेशरफ यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। और देखा जाए तो आपके 10वें घर का हकम सियारा शरफ में 7वें घर है। कारोबार में बहुत बेहतरी अरूज मुमकिन हो सकता है। 10वें घर में मरीख बैठा हो या 10वें घर का हकम सियारा शरफ में हो तो समझे आप लोग तख्त पे बैठ सकते हैं। एक बादशाह जैसी आप लोगों को वजारत मिल सकती है। चाहे आप लोग अपने घर के मामलात में आप लोग तमाम मामलात को क्यों ही ना लीड करें, ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। समाजी काम बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। किसी आला ओहदेदारान से भी आप लोगों की यहाँ पर मुलाकात मुमकिन हो सकती है। देखा जाए तो वालिद साहब के साथ भी अच्छा खुशियों वाला टाइम स्पेंड हो सकता है। और घर के मामलात में मोहब्बत भरा समा क्रिएट रहेगा। छोटे बहन भाइयों से थोड़ी सी अनबन मुमकिन हो सकती है, क्योंकि जायचे में 3रे घर का हकम सियारा अतारत इस वीक 6ठे घर मौजूद रहेगा। तो यहाँ पर अगर कोई बात हो भी जाए कोई बहन भाइयों की, सिबलिंग्स की, तो जरा अवॉइड कीजिएगा। बिला वजह कोई नाराजगी का आंसर आप लोगों ने यहाँ पर मुजाहिरा नहीं करना। कम्युनिकेशंस के मामलात में भी थोड़ी सी केयर करनी है। खतो खताबत के मामलात में या हैंड स्किल्स, हाथ से काम करने वाले जितने अफराद हैं उनसे कोई क्लैरिकल मिस्टेक यहाँ पर ना हो जाए, इस चीज़ की भी केयर करनी है। और अगर आप लोग कोई एग्रीमेंट्स वगैरह अपने कर रहे हैं किसी भी सेल परचेजिंग के वाले से, तो उसको 2 से 3 बार आप लोगों ने यहाँ पर लाजमी पढ़ना है। ज़ोहल ऑलरेडी 9वें घर में है, किस्मत चमकना शुरू हो गई है, किस्मत ने अब साथ देना शुरू कर दिया है। बस जुपिटर मुश्तरी थोड़ा सा 12वें घर में आपका रेट्रोगेट पोजीशन में मौजूद है। अखराजात होते जा रहे हैं, सेविंग नहीं हो पा रही, इस तरह की प्रॉब्लम मुमकिन हो सकती है। तो जब मुश्तरी 1 जून को आपके सर पर जायचे के पहले घर आ जाएगा ना, तो समझिए कि आपकी 5 उंगलियां घी में होंगी। किस्मत आप लोगों की यहाँ पर चांद की तरह चमक सकती है। राहु 8वें घर में, हिडन नॉलेज, सीक्रेट्स, अलूम जानने का यहाँ पर इंटरेस्ट बढ़ सकता है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो आपके 5वें घर का हकम सियारा भी शरफ में है। तालीमी मकासद में अच्छी कामयाबी रहेगी। इम्तिहानात में बहुत अच्छे मार्क्स आप लोग लेंगे यहाँ पर, और अनएक्सपेक्टेड गेन भी हासिल होगा आप लोगों को यहाँ पर। तख्लीकी सलाहियतें बहुत ज्यादा बढ़ने जा रही है। स्टेज परफॉर्मेंस आप लोगों की बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। कोई प्राइज बोर्ड, जैकपॉट भी आप लोगों का इस वीक लग सकता है। खुशियां रहेंगी इस वीक आप लोगों की, क्योंकि 11वें घर का हकम सियारा ज़ोहरा भी आप लोगों के जायचे में 7वें घर मौजूद है। शराकतदारी के मामला में बेहतरी और लाइफ पार्टनर के साथ खुशियों भरा, मोहब्बतों भरा, ईगो भरा, तो बात मनवाने वाला भी आंसर यहाँ पर मुमकिन हो सकता है, क्योंकि सूरज भी 7वें घर में मौजूद है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो औलाद की तरफ से अच्छी खुशखबरी रहेगी इस वीक आप लोगों की, अल्हम्दुलिल्लाह। और नौकरी के मामलात में देखा जाए तो जरा थोड़ी सी केयर करनी है। अभी नौकरी बदलने का आप लोग प्लान ना कीजिएगा, या जिनको को नौकरी वगैरह नहीं यहाँ पर मिल रही तो थोड़ा सा सब्र का मुजाहिरा आप लोग कर ले। सीवीज वगैरह आप लोग अपनी जो उनसे ना देना शुरू कर दें, क्योंकि अचानक से आप लोगों को अच्छी खुशखबरी भी यहाँ पर मिल सकती है। क्योंकि मरीख 7वें घर में बैठा हुआ ना शरफ में, शख्सियत को भी देख रहा है। तो जब शख्सियत को मरीख देखेगा तो समझिए आप यहाँ पर मेहनत करते हुए दिखाई देंगे, एनर्जेटिक दिखेंगे, आप लोग जोशीले दिखेंगे। कुछ जिद बना लिया आप लोगों ने किसी काम की ना, तो आप लोग अपनी जिद को पूरा करके दम लेंगे, क्योंकि ये मरीख की खसलत है एस्ट्रोलॉजी में नजूम में सियारे की, क्योंकि एक बहादुर, एक दबंग, एक दलेर सियारा माना जाता है। रुपए पैसे आमदन के वाले से देखा जाए तो ये वीक आप लोगों के लिए बहुत खुशियों भरा प्रॉफिटेबल साबित होने जा रहा है। डेली इनकम बेस के वाले से अच्छी इनकम जेब भर सकती है। आप लोगों की पर्स अचानक से आप लोगों का यहाँ पर कोई प्रॉफिटेबल मुनाफे से भर भी सकता है। इसके बाद देखा जाए 9 तारीख को कमर 3रे घर, कम्युनिकेशंस के मामलात में बेहतरी रहेगी। कुछ शॉर्ट ट्रैवल डिस्टेंस सफर भी तय हो सकता है यहाँ पर। 10, 11, 12 तारीख को 3 दिन कमर 4थे घर में मौजूद होगा।
कमर जब चौथे घर में होगा, समझे घर में ज्यादा टाइम स्पेंड होगा, वालदा के साथ खुशियों भरा मोहब्बतों भरा वक्त गुजर सकता है यहाँ पर, और घर में कोई नई चीज का आना भी यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। 13-14 तारीख को कमर 5वें घर में होगा, कमर दरकब के याम होंगे, कुछ स्टेज परफॉर्मेंस अगर आप लोग इस दिन कोई कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि जरा दिन आगे पीछे आप लोग रख लें। और इसके अलावा अगर देखा जाए 15 और 16 तारीख को कमर छठे घर में होगा, सेहत का खास ख्याल रखना आपने इन 2 दिनों में। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज असद, लियो वाले अफराद। लियो वाले अफराद अगर देखा जाए तो शख्सियत का आकम सियारा सूरज आपके जायचे में 14 जनवरी से छठे घर आ रहा है। छठे घर सूरज बहुत मजबूत माना जाता है, दुश्मनों पर गालिब, नौकरी में बेहतरी, डेली रूटीन वर्क्स के हवाले से खुद एतमादी से आप लोग भरपूर नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ छठे घर का आकम सियारा और 7वें घर का आकम सियारा ज़ुहल 8वें घर में ढैये का शिकार है। मीन्स के लाइफ पार्टनर के हवाले से कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, शराकतदारी के मामलात में कोई धोखा मुमकिन हो सकता है। तो अभी ज़ुहल ने यहाँ पर 1 जून तक रहना, आपने तो शराकतदारी करनी नहीं किसी से, किसी के साथ मिलकर कारोबार नहीं को करना, अपना जाती आप लोग कारोबार कर सकते हैं, उसमें अपनी जेब देखकर, आपने चादर देखकर पाँव फैलाने, कर्जे वगैरह भी आप लोगों ने यहाँ पर किसी से नहीं लेना, क्योंकि छठे घर मरीख मजबूत है। मरीख छठे घर में मौजूद मीन्स कोई कोर्ट केस कचहरी के रब्ते लगे हुए, उसमें अच्छी कामयाबी मिल सकती है। और मरीख छठे घर में हो, दुश्मनों पर गालिब, मरीख छठे घर में हो, क्योंकि छठा घर आपके ना ऑब्स्टेकल्स, परेशानियों का, जादू टूना, सहर, खौफो हरास, जख्म, बीमारी से भी रिलेटेड माना जाता है, मामू ममानी से भी रिलेटेड माना जाता है, और आपके जायचे में स्मॉल पेट्स एनिमल से भी रिलेटेड माना जाता है छठा घर। छठा घर जितने भी ये जो मेरे दोस्त बहन भाई मेडिकल रैप का भी काम करते हैं ना, मेडिसिन से रिलेटेड, उससे भी माना जाता है। अब मरीख यहाँ मौजूद है, इन तमाम चीजों पर आप लोग कहीं ना कहीं गालिब रहेंगे। नौकरी अच्छी मिल सकती है आप लोगों को यहाँ पर, नौकरी में कोई बोनस कमीशन, मरीख की यहाँ मौजूदगी तकरीबन 40 दिन अच्छी खासी यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। देखा जाए तो किस्मत का सियारा शरफ में है, किस्मत खूब साथ देगी अब आप लोगों की यहाँ पर। हायर एजुकेशन के मामला में भी बेहतरी नजर आएगी। केतु सर पर है, केतु सर पर हो तो समझे आप लोग दुनिया से किनारा करने की भी कोशिश करते हैं, अपने आप को अंदर झांकने की कोशिश करते हैं। रूहानियत से बहुत ज्यादा ऐसे इंसान अटैच होते हैं, अपनी केयर कम करते हैं, लोगों की केयर करना ज्यादा सोचते हैं, क्योंकि आपकी शख्सियत का आकम सियारा है सूरज, सन, जो कि एक ईगो का, एक सियारों का बादशाह सियारा माना जाता है, किसी को फॉलो करना पसंद नहीं करता। तो यहाँ में कहीं ना कहीं केतु की शख्सियत पर होना, कहीं ना कहीं ईगो में भी कमी आएगी। इसके बाद देखा जाए जुपिटर ऑलरेडी आपका 11वें घर में मौजूद है, खुशियों के घर, प्रॉफिट के घर, एक से ज्यादा आमदन के सोर्स मुमकिन हो सकते हैं। नेटवर्किंग के मामला में अच्छी कामयाबी, अगर आप लोग ऑनलाइन नेटवर्किंग से मसूब है, अच्छी खासी आप लोगों को प्रॉफिट इनकम यहाँ पर गेन हो सकती है। इश्क मोहब्बत के मामला में कामयाबी, मोहब्बत जो उनसे ना आपकी वो मंगनी में भी कन्वर्ट हो सकती है यहाँ पर। तलीमी मकासद में अच्छी कामयाबी रहेगी, अलबत्ता कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड गेन भी आप लोगों को यहाँ पर हासिल होगा। रुपये पैसे आमदन के वाले से देखा जाए तो आपके दूसरे घर का आकम सियारा अतारत जायचे में 5वें घर में होगा, तो ये वीक आप लोगों के रुपये पैसे आमदन के वाले से भी अच्छा खुशखबरी वाला साबित हो सकता है। अलबत्ता देखा जाए तो मुश्तरी आपके जायचे में 11वें घर में होना, तो मीन्स के प्राइस बॉन्ड को जैकपॉट भी आप लोगों का यहाँ पर लग सकता है। और जोहल 12वें घर में है, 12वें घर में जोहल हो माना ढैया है, लेकिन यहाँ पर अगर आप लोगों को प्रॉपर्टी के अगर आप लोगों को कोई हिस्सा लेने के मामला चाह रहे हैं ना अदालतों में, तो उसमें भी आपको हिस्सा भी मिल सकता है अपनी बावजाद की प्रॉपर्टीज में। और जोहल 12वें घर में हो मीन्स कि इंसान के ऊपर जितनी भी मुश्किलात आती है उसको इंसान सब्र से बर्दाश्त करता है, और उसका ये सब्र उसके लिए कामयाबी का सबब यहाँ पर बन सकता है। इसके बाद देखा जाए तो कमर आपके जायचे में 9 तारीख को दौलत के घर होगा, कहीं ना कहीं से पैसे की तरफ से अच्छी खुशखबरी मिलेगी। 10, 11, 12 तारीख को कमर जायचे में 3रे घर, सिबलिंग्स, छोटे बहन भाई, अजीज दोस्त, रिश्तेदार, कम्युनिकेशंस के मामला, मैनेजमेंट के काम मामला, मीडिया से मनसूब जितने मामला हैं, मार्केटिंग से जितने जुड़े अफराद हैं, शॉर्ट ट्रैवल कारोबारी वाले से कर रहे हैं, सैर व तफरीह के वाले से कर रहे हैं, 3 दिन कमर यहाँ पे मौजूद होगा, अच्छी पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को यहाँ पर। 13 और 14 तारीख को कमर 4थे घर में होगा, घर की किसी किस्म की कोई रेनोवेशन, कोई सेल परचेजिंग, कोई एग्रीमेंट्स इन दिनों आप लोगों ने नहीं करने, और वालदा से बिला वजह कोई बात मनवाने की भी जिद आप लोगों ने नहीं करनी। 15-16 तारीख को कमर 5वें घर में होगा, ये 2 दिन आप लोगों के लिए प्रॉफिटेबल और खुशियों पर भी साबित हो सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज सुंबला, विर्गो वाले अफराद। विर्गो वाले अफराद देखा जाए तो शख्सियत का आकम सारा इस वीक 4थे घर होगा। शख्सियत 4थे घर में मीन्स कि घर की तरफ अटेंशन बहुत ज्यादा रहेगी, वालदा के साथ वक्त ज्यादा टाइम स्पेंड हो सकता है, घर के मामला में ज्यादा मसरूफियत आप लोगों की यहाँ पर हो सकती है। प्रॉपर्टी से जुड़े जितने मेरे दोस्त बहन भाई को काम कर रहे हैं उनमें यहाँ पर अच्छा कोई प्लानिंग के साथ अगर आप लोग कोई सेल परचेजिंग कर रहे हैं तो उसमें अच्छी पॉजिटिव आपको यहाँ पर एनर्जी भी रहेगी और आपको उसमें कामयाबी प्रॉफिटेबल वाली भी रहेगी। उसके बाद देखा जाए खुशखबरी ये है कि इस वीक 3 से अरगान 5वें घर में आ रहे हैं, किसी से इश्क भी हो सकता है, मोहब्बत भी हो सकती है। अलबत्ता तालीमी मामला बहुत अच्छे जा रहे हैं आप लोगों के यहाँ पर, हुनर सीख रहे हैं उसमें अच्छी पॉजिटिव
आप लोगों को पेशरफ्त रहेगी। अपना कल को आप लोग इंस्टीट्यूट इदारा भी ओपन कर सकते हैं, क्योंकि आपके जायचे में ना जोहल 7वें घर में, अभी जोहल 7वें घर में है, मीन्स कुछ इनके रिश्ते वगैरह नहीं हो रहे, अच्छा रिश्ता वगैरह भी यहाँ पर आ सकता है। और राहु छठे घर, राहु छठे घर वो मीन्स के दुश्मन पर गालिब रहेंगे आप लोग, अदालती कोर्ट लिटिगेशंस के मामलात में कामयाबी रहेगी। नौकरी की बेचैनी जरूर रहेगी कि आप लोग एक नौकरी कर रहे हैं, दूसरी का प्लान करें, फिर तीसरी का करें, क्योंकि राहु सेटिस्फेक्शन नहीं होने देता। तो इस तरह आप लोग अपने गोल्स भी यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। डेली रूटीन वर्क्स के मामलात में आप कहीं ना कहीं बेचैनी भी आप लोगों के अंदर मुमकिन हो सकती है। अलबत्ता शराकतदारी के मामलात में बहुत प्रॉफिटेबल आप लोगों का ये वक्त गुजर सकता है। और देखा जाए तो किस्मत का सियारा भी जोहरा 5वें घर में, किस्मत बहुत अच्छी चमकेगी आप लोगों की इस वीक, और पे पैसे आमदन के बारे से बहुत अच्छी है इस हफ्ते, खुश आने वाली है खुशखबरियां, क्योंकि दौलत का हकम सियारा जोहरा 5वें घर में होगा। कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड गेन हासिल होगा, औलाद की तरफ से भी अच्छी खुशखबरी मिल सकती है, औलाद की तरफ से कोई प्लानिंग वगैरह भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं, उनकी इंश्योरेंस के वाले से कर सकते हैं, उनके कोई फ्यूचर प्लान्स के वाले से भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। मुश्तरी ऑलरेडी 10वें घर में मौजूद है, 10वें घर में मुश्तरी मौजूद हो तो समझे कारोबार में इजाफा, इज्जत और शरफ में इजाफा मुमकिन होना, और कारोबार को ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर अगर आप लोग लाते हैं तो उसमें अच्छी पेशरफ्त कामयाबी मुमकिन हो सकती है। इसके बाद देखा जाए अगर आप लोगों के जायचे में 9 तारीख को कमर सर पर होगा, शख्सियत चांद की तरह चमकेगी, और 10, 11, 12 तारीख को कमर दौलत के घर, फैमिली का होता है दूसरा घर, फैमिली की भी सपोर्ट रहेगी, और रुपए पैसे आमदन के वाले से भी इन 3 दिनों आप लोगों के खूबसूरत लकी साबित हो सकते हैं। 13, 14 तारीख को कमर तीसरे घर में होगा, छोटे बहन भाई उसको गिला शिकवा को अनबन को बातचीत भी हो जाए तो अवॉइड करनी है, बिला वजह बात लड़ाई झगड़े तक आप लोगों की ना जाए, इस वाले से लाजमी केयर करनी है। 15, 16 तारीख को कमर चौथे घर, ऑलरेडी तारा चौथे घर बैठा हुआ, कमर भी चौथे घर आ गया, तो समझे कि घर में ज्यादा टाइम स्पेंड होने जा रहा है, घर में कोई मेहमानों की दावतें वगैरह भी आप लोगों की यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज मीजान, लिब्रा वाले अफराद। लिब्रा वाले अफराद देखा जाए शख्सियत का हकम सियारा जोहरा 12 जनवरी को जायचे में चौथे घर आ रहा है, ऑलरेडी 3 से 4 गन का इज्तिमा होगा आपके जायचे में चौथे घर में। अब चौथा घर होता है घर का, घर की 4 दीवारी, आपका फार्म हाउस, आपका प्लॉट, आपकी गाड़ी, आपकी सवारी, आपकी वालदा से रिलेटेड होता है, सुख होता है घर का। अब मरीख को यहाँ शर्फ होगा, 15 जनवरी से मरीख यहाँ आ जाएगा, तो समझे कि घर के मामला में बहुत अच्छी खुशखबरी आने वाली है। कुछ नया प्लॉट के वाले से कोई अच्छी खुशखबरी, को सवारी चेंज करने की प्लानिंग यहाँ पर आप लोगों की मुमकिन हो सकती है। मुश्तरी ऑलरेडी 9वें घर पड़ा है, दुआएं कबूल होने का वक्त होता है इंसान की। जुपिटर अगर इंसान के जायचे में 9वें घर में हो, आला तालीमी मकासद में कामयाबी, बैरून मुल्क सफर के वाले से कामयाबी, बैरून मुल्क वीजे का लगना, और जोहल ऑलरेडी छठे घर मौजूद है, तो समझे कि इस वक्त सबसे ज्यादा अच्छा जो ज़ोडिक साइन चल रहा है ना वो बुर्ज मीज़ान लिब्रा वालों का चल रहा है। यानी कि छठे घर में जोहल मौजूद है, मींस नौकरी में अच्छी पेशरफ्त मुमकिन होगी, डेली इनकम बेस के वाले से अच्छी आप लोगों को खुशखबरियां मिलती रहेंगी, कोर्ट लिटिगेशंस के मामलात में कामयाबी, दुश्मनों पर गालिब रहेंगे आप लोग। अलबत्ता आपकी ना छठे घर का हकम सारा मुश्तरी थोड़ा सा रेट्रोगेट पोजीशन में 9वें घर है, तो नौकरी भी चेंज नहीं करनी है आप लोगों ने, जो दोस्त बहन भाई नौकरी कर रहे हैं ना, क्योंकि 10 मार्च तक मुश्तरी ने रेट्रोगेट रहना है, उसके बाद आप लोग को नौकरी चेंज करने का अपना प्लान बना सकते हैं। अगर कोई दफ्तर में कोई बॉस से कोई अनबन को छोटी मोटी मुमकिन हो भी जाए तो वक्ती तौर पर आप लोगों ने यहाँ पर अवॉइड करना है, क्योंकि मरीख शरफ में चौथे घर बैठा हुआ 7वीं नजर 10वें घर को भी देख रहे हैं, इज्जत शरफ पे इजाफा होना मुमकिन हो सकता है। तख्त पे बैठ सकते हैं आप लोग, आपको घर में भी सब आपको सराहेंगे, आपसे मशवरा ले सकते हैं, यहाँ पर आपकी कायदाना सलाहियतों को भी यहाँ पर देखा जाए ना उसमें भी अच्छी पेशरफ्त मुमकिन रहेगी। कारोबार बहुत अच्छा रहने वाला आप लोगों का इस वीक। राहु 5वें घर में है, मोहब्बत के मामलात में कहीं ना कहीं अनसेटिस्फेक्शन रहेगी, तालीमी मामलात में बहुत बेहतरी भी रहेगी, और कहीं ना कहीं आप लोग मुतमिन भी नजर नहीं आएगा। इसी बहाने आप लोग इल्म भी, तालीमी मामलात में भी अच्छे रहेंगे, और कुछ ना कुछ हुनर भी आप लोग यहाँ पर सीखेंगे, चाहे स्टॉक मार्केट का सीखें, चाहे ऑनलाइन सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का आप लोग कोर्स सीखे, कल को अपना इंस्टीट्यूट और इदारा वगैरह भी आप लोग ओपन कर सकते हैं। दौलत बहुत अच्छी रहने वाली इस वीक, क्योंकि दौलत का हकम सियारा मरीख शरफ में आपके जायचे में चौथे घर में मौजूद है। बहन भाइयों की तरफ से कुछ छोटे मोटे गिले शिकवे, नाराजगियां, कोई इस तरह की आंख मचोली भी खेली जा सकती है आप लोगों की यहाँ पर। अलबत्ता लाइफ पार्टनर का सियारा बहुत अच्छी पोजीशन में शरफ में मौजूद है, और शराकती कारोबार के वाले से भी ये वीक, और खासतौर पर कोई मुआहिदे, कोई लेन देन, कोई व्यापार के वाले से भी, और डेली इनकम बेस के वाले से भी ये वीक बहुत खुशखबरियों वाला आप लोगों के लिए साबित हो सकता है। तो देखा जाए 9 तारीख को कमर 12वें घर में होगा, अखराजात जरा रूटीन से हटकर ज्यादा हो सकते हैं इस दिन। 10, 11, 12 तारीख को 3 दिन कमर सर पर,
शख्सियत चांद की तरह चमकेगी। कुछ नया करने जा रहे हैं, कोई नई प्लानिंग करने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं आप लोग, तो आपको उसमें अच्छी खुशखबरी मिलेगी। 13-14 तारीख को कमर दूसरे घर में होगा। फैमिली से कोई नाराजगी का आंसर भी 2 दिनों में मुमकिन हो सकता है। कोई घर में कोई बात हो भी जाए तो अवॉइड कीजिए। इस दिन 2 दिनों में आप लोगों ने बड़ी पेमेंट के वाले से जरा परहेज करना आप लोगों ने खासतौर पर। 15-16 तारीख को कमर तीसरे घर, बहन भाइयों के साथ कुछ दावत भरा वक्त यहाँ पर आप लोगों का गुजर सकता है। कम्युनिकेशंस, मैनेजमेंट, मार्केटिंग के मामलात में अच्छी पेशरफ मुमकिन हो सकती है। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज अकरब, स्कॉर्पियो वाले अफराद। स्कॉर्पियो वाले अफराद अगर देखा जाए तो आपकी शख्सियत का हाकम सियारा मरीख 15 जनवरी से हालत शरफ में तीसरे घर आ रहा है। शख्सियत मजबूत मीन्स आप लोग एनर्जेटिक रहेंगे, जोशीले रहेंगे, हर काम में फतह और गलबा आप लोग पा सकते हैं। कुछ नया कर रहे हैं, कुछ नई प्लानिंग कर रहे हैं, आपकी ड्रेसिंग, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी माइंड बहुत ज्यादा फ्रेश रहेगा। यहाँ पर आप लोग कुछ भी सोच लिया ना आप लोगों ने, यहाँ पर आपकी पिन अड़ जाएगी। अब यहाँ पर अपने गोल से पीछे नहीं हटेंगे अब आप लोग यहाँ, क्योंकि मरीख बुलंदी में है यहाँ पर, आपकी शख्सियत का हकम से आ रहा है। और आपके जायचे में देखा जाए तो ये आपके छठे घर का भी आकम से आ रहा है। नौकरी के मामलात में बेहतरी बहुत अच्छी रहेगी। डेली रूटीन वर्क्स के वाले से आप लोग एनर्जेटिक जोशीले दिखेंगे। नौकरी में प्रमोशन कमीशन बहुत ज्यादा अब आप लोगों का यहाँ पर बढ़ने जा रहा है इस वीक। अलबत्ता देखा जाए जहां पे एक तरफ आपकी दौलत का आकम सारा थोड़ा सा कमजोर 8वें घर में पड़ा है ना, लेकिन वहीं पे शख्सियत मजबूत है। शख्सियत मजबूत होगी ना तो आपके बिगड़े काम भी जो से ना यहाँ पर संवरना शुरू हो जाएंगे। और फैमिली की अगर तरफ से कोई सपोर्ट मुमकिन नहीं हो रही या कोई यानी कि समझे कि आप लोगों की कोई गिले शिकवे नाराजगियां बने हुए ना, तो वक्ती तौर पर आएंगे, क्योंकि मुश्तरी जब 9वें घर में आ जाएगा ना 1 जून से, तो समझे फिर किस्मत आप लोगों की भी चांद की तरह यहाँ पर चमकेगी। लव लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है। लव लाइफ पसंद की शादी में भी मुमकिन हो सकती है। तालीम, इल्म, हुनर के वाले से अच्छी कामयाबी रहेगी। ये वो वक्त है आप लोगों को हुनर सीख के कल को अपना इंस्टीट्यूट, अपना इदारा, अपनी दुकान भी यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। राहु चौथे घर में अपना घर बनाने की, अपना फार्म हाउस बनाने की डिजायर बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। देखा जाए तो ये वीक मरीख तीसरे घर में है, सूरज भी वहां पर मौजूद है। कारोबारी वाले से बहुत अच्छा आप लोगों का ये हफ्ता वीक रहेगा। और देखा जाए तो कम्युनिकेशंस, मैनेजमेंट, मार्केटिंग के वाले से ये वीक बहुत अच्छा जाने वाला है। जितने मेरे दोस्त मीडिया से मंसूब हैं उनके लिए भी वीक बहुत अच्छा खुशखबरियों वाला साबित होने जा रहा है। अलबत्ता मुश्किल थोड़ा सा कमजोर है, तो जो मेरे दोस्त बहन भाई शोबिस की दुनिया से मंसूब है, कोई थिएटर, फिल्मी, जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से मंसूब है, उनकी जिंदगी में थोड़ी सी आंख मचोली यहाँ पर मुमकिन हो सकती है, क्योंकि मुश्तरी रेट्रोग्रेड पोजीशन में 8वें घर मौजूद है। देखिए मुश्तरी 8वें घर में होना तो 5वीं नजर से 12वें घर को भी देखा है। रूहानियत की तरफ बहुत ज्यादा अटैचमेंट मुमकिन हो सकती है। कोई अकल्ट साइंस, कोई हिडन नॉलेज, कोई सीक्रेट्स अलूम जानने का आप लोगों के अंदर यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ सकता है। मुश्तरी की ऐसी पोजीशन आपकी इमेजिनेशन पावर, आपकी ड्रीम वर्ड्स में भी इजाफा मुमकिन होता है। छठी हिस्स ऐसे इंसान की बहुत ज्यादा यहाँ पर काम करती है। इसके बाद देखा जाए तो इस वीक 9 तारीख को कमर 11वें घर में कहीं ना कहीं प्रॉफिट, खुशियां जिंदगी में रहेंगी। ये दिन आप लोगों के लिए लकी साबित हो सकता है। 10, 11, 12 3 दिन अखराजात ज्यादा रूटीन से हटकर आप लोगों को मुमकिन हो सकते हैं। 13-14 तारीख को कमर सर पर, कमर दर अकरब के याम को नया काम नहीं करना इस दिन आप लोगों ने खास तौर पर फेस करना। कुछ ज़हनी टेंशन आप लोगों ने इस दिन नहीं लेनी। बिला वजह सर दर्द की शिकायत भी यहाँ पर मुमकिन हो सकती है। 15-16 तारीख को कमर दौलत के घर, जहाँ दौलत का सितारा कमजोर है वहीं कमर सपोर्ट करेगा दौलत के मामला में। कहीं ना कहीं सिर्फ पेपर से आमदन की अच्छी खुशखबरी और फैमिली की भी नाराजगी, गिले शिकवे मोहब्बत में भी यहाँ पर कन्वर्ट हो सकते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्जे कोस, सैगिटेरियस वाले अफराद। सैगिटेरियस वाले अफराद अगर देखा जाए तो आपकी शख्सियत का हकम सियारा मुश्तरी 7वें घर में है। शराकतदारी के मामलात में बेहतरी, पॉजिटिव रिजल्ट्स रहेंगे। कोई मुआहदे, कोई लेन देन, कोई तिजारती मामलात में बेहतरी मुमकिन रहेगी। लाइफ पार्टनर के वजह से अच्छी खुशखबरियां रहेंगी। और दूसरी तरफ 3 सियारगन का इज्तिमा दौलत के घर। उससे पहले 3 सियारगन सर पर होंगे, तारद ऑलरेडी आपके सर पर मौजूद है। तो देखा जाए 12 जनवरी से जोहरा आपके दूसरे घर में आ रहा है, 14 जनवरी से सूरज आ रहा है, 15 जनवरी से मरीख दौलत के घर आ रहा है। अब दौलत की तरफ से तो लॉटरी लगने वाली है आप लोगों को यहाँ पर, क्योंकि हर इंसान को आज रुपया पैसा दौलत ही चाहिए, क्योंकि दौलत से हर रिश्ते बनते हैं। सारे सुख की दौलत से इंसान को आजकल मिल रहे हैं। तो दूसरे घर में शरफ है मरीख को, फैमिली की मुकम्मल सपोर्ट, आवाज, गुफ्तगू, स्पीच से आप लोग कायल कर सकते हैं किसी को। अपनी अंदाजे गुफ्तगू से कोई लेन देन के मामला या कोई मैनेजमेंट, मार्केटिंग के मामला में आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। खुशियों भरा ये वीक साबित हो रहा है। ऑनलाइन जितने में दोस्त बहन भाई काम कर रहे हैं उनके वाले से भी अच्छी खुशखबरियां मुमकिन हो सकती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आपके 5वें घर का हकम सियारा 15 जनवरी से शरफ में आ रहा है।
लव लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है। तालीमी मामलात, इल्म हुनर के मामलात में बेहतरी मुमकिन रहेगी। स्टॉक एक्सचेंज, प्राइस बॉन्ड, लॉटरी की तरह से अच्छी खुशखबरी को मुमकिन हो सकती है। उस पर लगता है कि आप लोगों को प्राइस बॉन्ड पड़ा हो, वो अचानक से निकल आए, कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड गेन हासिल होता रहेगा आप लोगों को। सिबलिंग्स की तरफ से सपोर्ट मुकम्मल रहेगी। कम्युनिकेशंस, मैनेजमेंट के मामला बहुत ज्यादा बढ़ने जा रहे हैं। एक शहर से दूसरे शहर का सफर भी यहाँ पर आप लोगों का मुमकिन हो सकता है। ज़ोहल चौथे घर में, घर का सुख अच्छा रहेगा। तो नया घर बनाने का प्लान कर रहे हैं ना, सुस्ती जरूर आ सकती है, मगर आप लोग अपने मकसद से जुड़े रहें, अपने गोल से पीछे नहीं हटना आप लोगों ने। आप लोग अपनी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर इंशाल्लाह ताला जरूर कंप्लीट करेंगे। केतु ऑलरेडी 9वें घर में है, समझे किस्मत अच्छा साथ देगी आपका। रूहानियत से अटैचमेंट, दुआएं कबूल होने का आप लोगों का यहाँ पर वक्त मुमकिन हो सकता है। इसके बाद देखा जाए तो आपके जायचे में कारोबार का ये हफ्ता बहुत अच्छा जाएगा। कारोबार को अगर आप लोग सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी लाते हैं ना, तो आपको अच्छी कामयाबी मिल सकती है। अलबत्ता ये वीक रुपया, पैसा, दौलत और फैमिली के वाले से और खाने पीने के वाले से, सारो तफरी के वाले से बहुत अच्छा और यादगार वीक साबित हो सकता है। देखा जाए तो आपके जायचे में 9 तारीख को कमर 10वें घर, कारोबार बहुत अच्छा रहेगा। इज्जत और शरफ में इजाफा मुमकिन रहेगा। 10, 11, 12 कमर 11वें घर, खुशियां आएंगी जिंदगी में। 3 दिन लकी, खूबसूरत, प्रॉफिटेबल और जेब्स भरने वाले दिन साबित हो सकते हैं। 3 ऑनलाइन जिसे दोस्त बहन भाई काम कर रहे हैं, 3 दिन लकी साबित होंगे। 13, 14 तारीख को कमर 12वें घर, परहेज करना है फास्ट ड्राइविंग से। सेहत के वाले से भी आप लोगों ने खास केयर करनी है, किसी के लफड़े में बिल्कुल भी आप लोगों ने यहाँ पर नहीं पड़ना। उसके बाद 15, 16 तारीख को कमर सर पर मौजूद होगा। 2 दिन फिर किस्मत चांद की तरह आप लोगों की यहाँ पर चमकेगी इंशाल्लाह ताला। इसके बाद जो हमारा अगला बुर्ज है वो है बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न वाले अफराद। कैप्रिकॉर्न वाले अफराद देखा जाए तो ये वीक बहुत लकी साबित होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि 12 जनवरी को जोहरा सर पर आ रहा है, मोहब्बत से भरपूर नजर आएंगे आप लोग। 15 जनवरी से मरीख सर पर आ रहा है, एनर्जेटिक, जोशीले, किसी काम की जिद ठान ली है ना तो आप उसको करके दम लेंगे। कोई नया प्रोजेक्ट जिंदगी में मिल सकता है, कोई नया एग्रीमेंट साइन हो सकता है, कोई नई नौकरी में पेशरफ मुमकिन हो सकती है, कारोबारी वाले से अच्छी पेशरफ मुमकिन हो सकती है। आप लोगों के घर के मामलात में आप लोगों को, आपको समझे कि सारा आंखों पे बिठाया जाएगा, यहाँ पर आपकी बात मानी जाएगी। यहाँ पे एज अ लीडरशिप के तौर पर आप लोग नजर आएंगे इस वीक, क्योंकि सूर्य सियारा भी साथ मौजूद है। 14 जनवरी को सूर्य भी सर पर आ रहा है। आप पर कायदाना सलाहियतें मुमकिन हो सकती हैं। कहीं ना कहीं आप लोगों के अंदर एटीट्यूड भी आ सकता है, ईगो भी नजर आ सकती है, अपनी बात मनवाने का आंसर भी आप लोगों के अंदर यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। मरीख शरफ में सर पर बैठा हो मीन्स हिम्मत और हौसले से भरपूर नजर आएंगे। और घर में भी देखा जाए तो अच्छी खुशखबरी को रहेगी। कोई नया प्लॉट, फार्म हाउस के वाले से भी कोई प्लान यहाँ पर आप लोगों का मुमकिन हो सकता है। कारोबार में बेहतरी मुमकिन रहेगी। इज्जत और शरफ से आप लोगों को कोई ओहदा वगैरह भी यहाँ पर मिल सकता है। कोई एग्जाम दे रहे हैं ना अगर आप लोग यहाँ पर, उसमें भी आपके अच्छे मार्क्स भी आएंगे और आप लोगों को आला ओहदा या आला वजारत भी यहाँ पर मिल सकती है। इसके बाद देखा जाए तो आपके जायचे में 5वें घर का आपका सियारा भी शख्सियत पहले घर में मौजूद है। 12 जनवरी से लव लाइफ बहुत अच्छी जाने वाली है। तालीम और इल्म हुनर के मामला में भी इस वीक बहुत अच्छी पेशरफ मुमकिन रहेगी। देखा जाए तो मुश्तरी छठे घर में, सेहत का जरा खास ख्याल रखना है। बाहर के खानों से आप लोगों ने यहाँ पर अवॉइड करना है। और ज़ोहर ऑलरेडी 3रे घर में मौजूद है, शख्सियत का आकम सियारा है आपकी। तो कम्युनिकेशंस, मैनेजमेंट, मीडिया से जितने जुड़े अफराद हैं, टीम वर्क अगर आप लोग मिलकर काम कर रहे हैं दफ्तर में, तो अच्छे रिजल्ट उसके आप लोगों को यहाँ पर मिलेंगे। किस्मत के मामलात में थोड़ा सा देखा जाए ना तो किस्मत थोड़ा सा इस हफ्ते आंख मचोली खेलेगी, क्योंकि 9वें घर का हकम चारा मुश्तरी अतारत वो 12वें घर में मौजूद है। अखराजात जरूर थोड़े से होंगे लेकिन आप लोग उन पर काबू पालेंगे। प्लान करके आप लोग यहाँ पर अपने अखराजात करते हुए देखे जा सकते हैं। तो नाज़रीन देखा जाए तो 9 तारीख को कमर आपके 9वें घर में होगा। कोई सफर वगैरह भी पेश आ सकता है यहाँ पर। 10, 11, 12 तारीख को 3 दिन कमर 10वें घर, कमर 10वें घर में हो तो समझे कि आपके शराकतदारी के मामलात में भी इन 3 दिन बहुत बेहतरी रहेगी। कारोबारी सरगर्मियां भी अच्छी रहेंगी। और कोई मुआहदा, कोई एग्रीमेंट करना चाह रहे ना तो आप लोगों के लिए इन 3 दिन बहुत ही खुशगवार साबित हो सकता है। 13, 14 तारीख को किसी दोस्त के साथ कोई अनबन, नाराजगी, गिला शिकवा मुमकिन हो सकता है, केयर करनी है। 15, 16 तारीख को 2 दिन अखराजात रूटीन से हटकर ज्यादा मुमकिन हो सकते हैं, तो केयर करनी है आप लोगों ने। इसके बाद देखा जाए जो हमारा अगला ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज दल्लू, एक्वेरियस वाले अफराद। एक्वेरियस वाले अफराद देखा जाए तो जरा आपके जायचे में सबसे पहली बात यह है कि 12 जनवरी को ज़ोहरा 12वें घर में जा रहा है, 14 जनवरी को सूरज जा रहा है और 15 जनवरी से मरीख आ रहा है। मरीख शर्फ में होगा। अखराजात जरूर होंगे मगर कहीं ना कहीं कंट्रोल भी रहेगा। बातनी इशारे आप लोगों को यहाँ पर आ सकते हैं। कोई नॉलेज,
कोई अकड़ साइंस, कोई हिडन अलूम जानने का यहाँ पर बहुत ज़्यादा शौक मुमकिन हो सकता है। कुछ जज्बाती अंसर का भी आप लोग यहाँ पर मुजाहरा कर सकते हैं। इज्जत और शरफ का हकम से आ रहा, कारोबार का हकम से आ रहा है, हालत शरफ में 12वें घर में। अब यहाँ पर ऑनलाइन जितने मेरे दोस्त बहन भाई ट्रेड कर रहे हैं ना, एक शहर से दूसरे शहर अपनी प्रोडक्ट सेल परचेज कर रहे हैं या आउट ऑफ कंट्रीज कर रहे हैं, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल में जाने वाले हैं। अच्छी खासी जेबें यहाँ पर उनकी भर सकती हैं। अलबत्ता देखा जाए तो सर पर राहु यानी कि एक अजीब सा ही निखार आएगा आपकी पर्सनैलिटी में। कुछ नया कर जाने का अज़म, कुछ बड़ी सोच लेकर आप लोग लाइफ में कुछ कर जाने का यहाँ पर अज़म रखेंगे। आपकी पर्सनैलिटी चेंज होती देखी जा सकती है यहाँ पर। आपका पहनना ओढ़ना, आपका लाइफस्टाइल, आपकी ड्रेसिंग, इसमें कहीं ना कहीं चेंजिंग नजर आएगी। महफिल में लोगों का आंखों का तारा बनते हुए आप लोग यहाँ पर देखे जा सकते हैं, क्योंकि राहु एक टेक्नोलॉजी का, एक सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म से जुड़ा सियारा माना जाता है। अब अगर आप लोग अपने आप को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाते हैं ना, तो अच्छी कामयाबी मिलेगी आप लोगों को, बूस्ट हो सकते हैं आप लोग यहाँ पर। शख्सियत का आकम सियारा ज़ोहल दूसरे घर में, कहीं ना कहीं सिर्फ पैसे की आंख में चोली जरूर रहेगी, मगर आपके गुजारे लायक आमदन के अच्छे जराए बनते रहेंगे, क्योंकि मुश्तरी 5वें घर में मौजूद है। अनएक्सपेक्टेड गेन हासिल होता रहेगा। तख्लीकी सलाहियतें आपकी यहाँ पर नमूदार हो सकती हैं। औलाद की केयर रहेगी। औलाद की तरफ से कोई प्लानिंग कर रहे हैं ना, उसमें अच्छी पेशरफ मुमकिन रहेगी। मसलन उनकी कोई इंश्योरेंस वगैरह मुमकिन हो सकती है, उनको कोई फ्यूचर का कोई प्लान बना रहे हैं ना, उसमें भी पॉजिटिव आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे यहाँ पर। क्योंकि 5वें घर का हकम सियारा भी देखा जाए ना, तो 11वें घर में रहेगा। कहीं ना कहीं से प्रॉफिट ऑनलाइन और इसके अलावा दोस्तों की सपोर्ट मुमकिन रहेगी, बड़े भाई से भी फायदा हासिल रहेगा। और घर के मामला में थोड़े से आप लोग थोड़े से नाराजगी का अंसर मुमकिन हो सकता है बिला वजह। तो घर का एटमोसफेयर इस तरह बिगड़ सकता है कि आप लोगों को पता भी ना चले, पल में खुशी, पल में गिला शिकवा, पल में नाराजगी, इस ऐसे भी यहाँ पर मुमकिन हो सकता है। किस्मत थोड़ा सा आंख में चोली खेलेगी आप लोगों की। बैरून मुल्क सफर के वाले से फाइल वगैरह आप लोगों ने सबमिट करानी है, तो आप लोगों ने कमर दर सोर, जब कमर सियारा बुर्जे सोर शरफ में होगा ना, उन दिन आपने अप्लाई करनी है। अदरवाइज देखा जाए तो आपके जायचे में कमर 9 तारीख को 8वें घर में होगा। फास्ट ड्राइविंग से परहेज करना है। 10, 11, 12 कमर आपके जायचे में 9वें घर। जहां एक तरफ किस्मत का सितारा कमजोर पड़ा है, वहां कमर किस्मत चमकाएगा 3 दिन अब आपकी, क्योंकि कुछ सितारा खराब पड़ा है ना, फर्ज करें तो उसकी जगह को दूसरा सितारा भी आ गया ना, वो सपोर्ट करता है। क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में एक सियारा असर नहीं करता, 9 सियारगन आपकी जिंदगी में असर करते हैं। बड़े सियारगन आपके बहुत मजबूत पड़े हुए हैं यहाँ पर। 2026 समझे आप लोगों के लिए बहुत खुशियों भरा साल साबित हो सकता है। अपने आप को पहचानने की, अपने आप को मनवाने की कोशिश करें, और किसी की सलाह गाइडेंस लाजमी लेनी है। बगैर गाइडेंस के आप लोग धोखा भी खा सकते हैं। इस चीज को आपने लाजमी मद्देनजर रखना है। इसके बाद देखा जाए 13-14 तारीख को कमर आपके जायचे में 10वें घर। बड़ी कारोबारी डील से परहेज करना है, और हर बात अपने दोस्तों से शेयर नहीं करनी, वरना आप पर कोई तोहमत भी लग सकती है। इसके बाद 15-16 तारीख को कमर 11वें घर में, कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड गेन हासिल हो जाएगा। ये 2 दिन प्रॉफिटेबल खुशियों भरे आप लोगों के मुमकिन हो सकते हैं। इसके बाद जो हमारा लास्ट बुर्ज आज की इस वीडियो में, वो है बुर्जे हूत, पाइसिस वाले अफराद। पाइसिस वाले अफराद की तो लॉटरी निकल रही है, क्योंकि 11वें घर में मरीख 3 सियारगान का इज्तिमा हो रहा है। 11वां घर एस्ट्रोलॉजी में सबसे खूबसूरत जायचे का घर माना जाता है, खुशियों का घर, प्रॉफिट का घर है, नफे का घर है, होप, उम्मीदें पूरी होने का घर है, एक्सपेक्टेशंस पूरी होने का घर है। ऑनलाइन जितने मेरे दोस्त बहन भाई काम कर रहे हैं ना, उसमें प्रॉफिट जेबें भर सकते हैं, और बड़ी इससे खुशी क्या चाहिए। सर पर ज़ोहल मीन सबर, तहम्मुल, मुनज़्ज़म, ईमानदारी और नज़्म ज़ब्त और कानून साजी का मुजाहरा करना। शॉर्ट वे नहीं यूज करना, नहीं तो नुकसान होगा। शख्सियत का आकम सियारा जुपिटर 4थे घर में। घर के मामला में बेशक छोटी मोटी उलझने रहे, मगर आप लोग जिस जगह पर चल पड़े या कोई लाइफ में आप लोगों ने प्लान कर लिया, आपको उसमें अच्छी कामयाबी मिलेगी। कारोबारी वाले से देखा जाए ये वीक बहुत अच्छा खुशखबरी वाला साबित हो रहा है, और दौलत को तो शर्फ लगा हुआ है इस वीक 15 जनवरी से समझे। 35-40 दिन कहीं ना कहीं से जिंदगी में रुपये पैसे आमदन के वाले से अच्छी खुशियां आती रहेंगी, और फैमिली की भी मुकम्मल सपोर्ट आप लोगों को यहाँ पर मुमकिन है कि किस्मत बहुत साथ देगी। किस्मत का सितारा तो शरफ में है, बुलंदी में। बैरून मुल्क सफर के वाले से अच्छी कामयाबी आप लोगों की यहाँ पर रहेगी। सिबलिंग्स की सपोर्ट रहेगी आप लोगों को। लाइफ पार्टनर के वाले से अच्छी खुशखबरी। शराकतदारी के मामला में बहुत बेहतरी, क्योंकि आपके जायचे में तमाम सियारगान 11वें घर में 3 से 4 सियारे मौजूद है, और तारा सितारा 10वें घर में बैठा हुआ, जो कि खुद कारोबारी सियारा माना जाता है। कारोबार में बेहतरी, कारोबार में प्लानिंग, कारोबार में कुछ सेटलमेंट, और कारोबार को ऑनलाइन सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर लाते हैं ना, तो मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित हो सकता है। औलाद की तरफ से भी अच्छी खुशखबरी रहेगी। अलबत्ता देखा जाए 9 तारीख को कमर आपके जायचे में 7वें घर। लाइफ पार्टनर शराकतदारी के वाले से 2 दिन अच्छे खूबसूरत गुजर सकते हैं। 10, 11, 12 कमर 8वें घर। फास्ट ड्राइविंग, हार्श ड्राइविंग से परहेज करना है। 13-14 तारीख को कमर 9वें घर होगा। बैरून मुल्क सफर के वाले से फॉर्म फाइल सबमिट करवाने से परहेज करना है। उसके बाद 15-16 तारीख को कमर 10वें घर। इससे तो शरफ में इजाफा,
और किसी आला ओहदेदारान से भी आप लोगों की यहाँ पर मुलाकात मुमकिन हो सकती है। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपनी कीमती राय से मुझे जरूर आगाह कीजिएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को एस्ट्रोलॉजी, इल्म नजूम के बाद गाइडलाइन को रहनुमाई अपना बर्थ चार्ट बनवाना हो तो नीचे स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।